लोग कहते हैं कि गैर मुसलमान गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं हिंदू भाई भाई कहता हूँ। पहली बात तो काफिर जो होता है वो आदमी होता है जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करे। आप बताइए, क्या वो आपका रब नहीं? काफिर की डेफिनेशन आप गलत क्यों बता रहे हैं? कुरान तो कुछ और ही कह रही है। कुरान कहता है, आप कुछ और कह रहे हैं, कुरान कुछ और कह रही है कि जो अल्लाह आपने अलग से कुरान बना ली क्या? आप बताइए, क्या वो आपका रब नहीं? काफिर की डेफिनेशन आप गलत क्यों बता रहे हैं? कुरान तो कुछ और ही कह रही है। कुरान कहता है, आप कुछ और कह रहे हैं, कुरान कुछ और कह रही है कि जो अल्लाह आपने अलग से कुरान बना ली क्या? कि इस्लाम एक अमन व अमान का मजहब है। इस्लाम एक शांति वाला मजहब है। मैं आपके मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। कुरान कहता है कि किसी के मजहब को अगर तुम बुरा कहोगे वो दूसरी तरफ से तुम्हें बुरा कहेंगे। तो मैं रूल रेगुलेशन की बात करता हूं। आपका रूल रेगुलेशन कुरान के हिसाब से है, मैं समझता हूं, और किसी के हिसाब से नहीं होगा, है ना? कुरान का सूरा अन्निसा आयत संख्या 101। मौलवी जी ध्यान दीजिएगा। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब अगर मौलवी जी जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि काफिर का मतलब गैर मुसलमान नहीं होता है, तो ये आप कह रहे हो, लेकिन कुरान क्या कह रही है काफिर के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुरान का सूरा अल बकर आयत संख्या 98। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, 4 रसूल हुए हैं, दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद। जो जिब्रील और मिकाल को ना माने वो काफिर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताओ कितने लोग जिब्राल मिकाल को मानते हैं? यहाँ कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है। कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5 फैजन सलखल अशरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम। अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। समय को देखते हुए मैं इतनी बताऊंगा। आप बताइए ना, एक पूछे, इतने तो इनको भी याद नहीं होगी। एक मिनट, अब मुझे, मैं सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, मैं मानवतावादी हूं, मानवता के आधार पर जवाब दें। क्या कुरान के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से गैर मुसलमान जिंदा रह सकता है? जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आपकी कुरान, आपके रूल एंड रेगुलेशन प्रत्येक भारतीय नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं।